अंसारी मेरे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके। शाहिद, ये चल क्या रहा है उद्धव ठाकरे की पार्टी में? हालांकि उद्धव ठाकरे इस बात को नहीं मानते हैं कि महामंथन की जरूरत है। आप ये बताइए, तमाम पार्टी के बड़े नेताओं का क्या बयान सामने आया है? देखिए सृष्टि, समस्या इसी बात की है कि उद्धव ठाकरे को जो है ये महामंथन करने की ज़रूरत है। ये बात असल में उनके समझ में नहीं आ रही, बल्कि उनके पार्टी के जितने भी लोग हैं उन सबको समझ में आ रही है। सचिन अहिर उनके काफ़ी करीबी रहे हैं और जैसे ही जब उन्होंने एकनाथ शिंदे का दामन थामा तो सारी सियासी जो पार्टियां हैं वो हर एक जो है सचिन अहिर के इस कदम को लेकर उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। दूसरी बात, सचिन अहिर जो है डिप्टी स्पीकर पद के लिए उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर जो है दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सब लोग मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में उन्होंने ये सारी प्रक्रिया पूरी की। तो सचिन अहिर जो है वो हमेशा उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के बहुत करीबी माने जाते हैं। अच्छा। करीबी के साथ साथ उन्होंने 2019 में जो है शिवसेना ज्वाइन की थी और उसके बाद वर्ली की सीट जो है उन्होंने आदित्य ठाकरे के लिए वो कुर्बानी दी थी और आदित्य ठाकरे यहाँ से चुनकर आए। उन्हें एमएलसी बनाया गया और उसके साथ जो है सेना के जो है बहुत करीबी रहे। इससे पहले वो जो है शरद पवार की पार्टी जो है एनसीपी में रहे और वहाँ से उन्होंने जो है सेना का दामन थामा। अब इस बारे में जो है अब तक यही कहा जाता था कि जो सचिन अहिर है वो सबसे करीबी माने जाते हैं उद्धव ठाकरे के। अच्छा। लेकिन हैरानी इस बात की है कि देखिए कि वो भी जो है अब उस उद्धव ठाकरे का जो है दामन छोड़कर जो है शिंदे सेना का जो है दामन थाम चुके हैं। इससे पहले भी अगर हम बात करें उनके सियासी करियर के, तो वो तीन बार जो है वो एमएलए चुनकर आए। इससे पहले एनसीपी में जब थे, उससे पहले जब उनका करियर का आगाज़ हुआ है तो वो एक दही हांडी के प्रोग्राम किया करते हैं जो वर्ली में, उससे वो उनको काफ़ी शोहरत मिली है। फिर उसके साथ साथ जो कई सारे जो मजदूर यूनियन का वो हिस्सा रहे, कई मजदूर यूनियन के हिस्सा ना सिर्फ रहे बल्कि अध्यक्ष के पद पर रहे। चाहे आप बीपीटी की बात कर लें, चाहे आप जो है पोर्ट की बात कर लें, चाहे दूसरी जगहों की बात कर लें जहाँ पे मजदूर यूनियन का महिंद्रा एंड महिंद्रा जहाँ पे मजदूर यूनियन का दखल रहा है, उन सब जगहों पर जो है सचिन अहिर ने उनकी लड़ाई लड़ी। खासकर जो है वेतन बढ़ोतरी को लेकर उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। यही वजह रही है कि उन्होंने अपनी ज़मीन जो है पहले से ही मजबूत की और फिर उन्होंने जो है एनसीपी में शामिल हुए। एनसीपी के बाद उन्होंने जो है 2019 में उद्धव ठाकरे का दामन थामा और उसके बाद उन्होंने दामन थामने के बाद अपनी एक बड़ी कुर्बानी उन्होंने आदित्य ठाकरे के लिए दी। वर्ली की सीट के लिए जो है उन्होंने आदित्य ठाकरे को जो है खड़ा किया और आदित्य ठाकरे वहाँ से जीते। उनको खुद जो है एमएलसी बनाया गया। लेकिन अब जिस तरह से उद्धव ठाकरे के जो है पार्टी और सियासी पार्टी का वजूद पूरी तरह से खत्म हो रहा है, तो अब आप देखिए कि हाल ही में क्या हुआ है उनकी पार्टी में। और वहीं ये हफ्ते भर भी नहीं बीते, सचिन अहिर ने भी जो है उनका साथ छोड़ दिया। अब उन्होंने शिंदे सेना का दामन थामा और डिप्टी स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। अच्छा। जिससे अब हम ये कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे का जो बचा खुचा वजूद था, सियासी वजूद, वो पूरी तरह से खत्म होते नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी उद्धव ठाकरे या संजय राउत ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन जो दिख रहा है उस दिखने को जो है और उसको मानना, ये दोनों चीज़ें बहुत कठिन है। यही वजह है कि जो दिख रहा है उसे उद्धव ठाकरे मानना नहीं चाहते और जो हकीकत में जो